सुप्रिया ने अपनी सहेली निशा को फ़ोन किया और कहा, निशा कॉलेज के पास में जो कॉफ़ी कैफ़े है मैं उसमें तेरा वेट कर रही हूँ। तू जल्दी आ जा, हम दोनों साथ में बैठकर कॉफ़ी पियेंगे। और मेरा बॉयफ्रेंड भी मेरे साथ ही आ रहा है। आज मैं तुझे उससे भी मिलवाऊंगी। तभी निशा ने कहा, तू पक्का अपनी बॉयफ्रेंड से मुझे मिलवाएगी? तो मैं ज़रूर आऊँगी। थोड़ी देर बाद ही पीयूष और कार्तिक कॉफ़ी कैफ़े पहुँच गए और कुछ मिनट बाद ही निशा और पीयूष की गर्लफ्रेंड सुप्रिया भी वहाँ पहुँच गई। कॉफ़ी कैफ़े पहुंचते ही निशा ने सुप्रिया से कहा, कहाँ है तेरा बॉयफ्रेंड, कहीं नज़र नहीं आ रहा। तभी सुप्रिया ने कहा, वह देख सामने वाले टेबल पर हमारा ही इंतज़ार कर रहा है। और साथ में चलते चलते निशा ने सुप्रिया से पूछा, यार वहाँ दो लड़के हैं, उसमें से तेरा वाला कौन सा है? तभी सुप्रिया ने कहा, वो जो रेड शर्ट में है वह मेरा बॉयफ्रेंड पीयूष है, और उसके साथ ब्लू शर्ट में जो है वह उसका दोस्त है कार्तिक। तभी निशा बड़ी गौर से उस लड़के को देखने लगी और मुस्कुराती हुई अपनी फ्रेंड सुप्रिया के साथ उन दोनों के पास पहुंच गई। और निशा ने वहां पहुंचते ही सुप्रिया के बॉयफ्रेंड को हाय बोला और साथ में कार्तिक को भी। कार्तिक उसे देखकर मुस्कुराने लगा और बोला, हाय निशा जी। तभी निशा उसे हैरान होकर देखने लगी और सोचने लगी, इसे मेरा नाम किसने बताया? तभी सुप्रिया ने कहा, निशा तो यही सोच रही है ना कि तेरा नाम इसे कैसे पता चला। इसे मैंने तेरा नाम बताया है। यहाँ आने से पहले मैंने पीयूष से बात की थी और मैंने पीयूष को बताया था कि मैं तुझे यहाँ लेकर आ रही हूँ, इसलिए उन्हें तेरा नाम पता है। चल ये सब छोड़ और बैठ, हम साथ में कॉफ़ी पियेंगे। और निशा सुप्रिया के साथ ही चेयर को खींचकर बैठ गई। चारों कॉफ़ी पी रहे थे। तभी कार्तिक चोर नज़रों से निशा को देख रहा था। निशा ने कार्तिक को चोर नज़र से देखते हुए देख लिया और उसने अपनी पलकें झुका ली। तभी कार्तिक ने छेपते हुए कहा, सॉरी, वो मेरी आंख में कुछ चला गया। तभी निशा ने कहा, कोई बात नहीं, सॉरी मत बोलिए। तभी कार्तिक मुस्कुराने लगा और वह सब साथ में कॉफ़ी पीने लगे। पीयूष और सुप्रिया दोनों मिलकर कार्तिक और निशा की सेटिंग करवाने में लग गए। ऐसे ही उनकी मुलाकात बढ़ने लगी। एक दिन निशा ने कार्तिक से कहा कि तुम मुझे चोर नज़रों से क्यों देखते हो? क्या तुम मुझे देखने से डरते हो? तभी कार्तिक ने कहा, नहीं ऐसा कुछ नहीं है, बस मुझे डर लगता है कहीं तुम मुझसे कुछ बोल ना दो, इसलिए। तभी निशा मुस्कुराने लगी और बोली, पर तुम्हें मुझसे डरने की क्या ज़रूरत है? हम चारों दोस्त हैं, एक दूसरे के साथ इतने दिनों से घूम रहे हैं। आज तक मैंने तुम्हें कभी कुछ नहीं बोला, फिर तुम मुझसे डरते क्यों हो? तुम बेझिझक होकर मुझसे कभी भी कुछ भी बोल सकते हो, मैं तुम्हें कुछ नहीं बोलूँगी। तभी कार्तिक ने कहा, ओके। इतना सुनते ही निशा ने कहा, वैसे आपकी मुस्कुराहट बहुत प्यारी है। इस पर कार्तिक बोला, थैंक यू। तभी निशा मुस्कुराने लगी और शॉपिंग करते करते बाकी का सामान लेने लगी। ऐसे ही चारों मॉल से बाहर निकले और फिर दोबारा से कॉफ़ी कैफ़े गई, जिसमें चारों पहली बार मिले थे। टेबल पर बैठकर सुप्रिया ने अपने फ़ोन से सामने बैठे पीयूष के फ़ोन पर एक मैसेज सेंड किया, जिसमें लिखा था, यार हम लोग इतनी कोशिश कर रहे हैं इन दोनों को बात कराने की, इन दोनों को मिलाने की, लेकिन ये है कि बस शॉपिंग मॉल से कॉफ़ी कैफ़े से रेस्टोरेंट, बस यहीं तक इनकी कहानी ख़त्म हो जा रही है। यार हम कैसे मिलाएं इन दोनों को? कार्तिक निशा से बहुत प्यार करता है और अब तो मुझे ऐसा लगने लगा है जैसे निशा भी कार्तिक से बहुत प्यार करती है। अब हमें एक काम करना होगा, ये लोग ऐसे बात नहीं करेंगे, शायद ये हमारे यहाँ होने से कंफर्टेबल फील नहीं करते। ऐसा करते हैं, मैं वॉशरूम के बहाने से जाती हूँ और तुम एक ज़रूरी कॉल बोलकर बाहर फ़ोन पर बात करते हुए चले जाओ। कुछ देर के लिए इन दोनों को अकेला छोड़ दो, क्या पता ये दोनों एक दूसरे से अपने दिल की बात कह दें। पीयूष ने वह मैसेज पढ़ते ही कहा, ओके सुप्रिया, मैं रेडी हूँ। मैं फ़ोन पर बात करने का नाटक करता हूँ और बाहर जाता हूँ। हम दोनों इन दोनों को अकेला छोड़ते हैं कुछ देर के लिए, ताकि ये एक दूसरे को जान सके, पहचान सके, एक दूसरे से बात कर सके। तभी सुप्रिया वॉशरूम का बोलकर वहाँ से जाने लगी और पीयूष फ़ोन पर बात करते हुए बोला, मेरी एक ज़रूरी कॉल है, बस मैं अभी आया। और पीयूष बाहर चला गया। तभी निशा कार्तिक को और कार्तिक निशा को देखने लगा। कार्तिक ने निशा की तरफ देखा और मुस्कुराते हुए बोला, मुझे आपसे कुछ बोलना है। तभी निशा ने बोला, हाँ बोलिए। कार्तिक बोलने लगा, आप गुस्सा तो नहीं करेंगी ना? तभी निशा ने कहा, जी बिल्कुल नहीं, आप बोलिए। कार्तिक ने निशा की आंखों में देखा और कहा, मैं आपको लाइक करता हूँ। तभी निशा मुस्कुराने लगी और बोली, सेम हेयर, मैं भी आपको लाइक करती हूँ। ये सुनकर कार्तिक मुस्कुराने लगा और कार्तिक ने बहुत हिम्मत की और आंखें बंद करके एक सांस में ही बोल दिया, मैं आपको सिर्फ लाइक नहीं, आपसे बहुत प्यार करता हूँ। मुझे पहली नज़र में ही आपसे प्यार हो गया था। मैंने बहुत कोशिश की कि आपको अपने दिल की बात बताऊं, लेकिन मुझसे रहा ना गया। आज मौका देखकर मैंने आपसे अपने दिल की बात बोल दी। अगर आपको मंजूर होगा तो ही इस रिश्ते को हम आगे बढ़ाएंगे। अगर आप इस रिश्ते से खुश नहीं हैं तो मैं आपके साथ अपनी दोस्ती ही आगे बढ़ाना चाहता हूँ। तभी निशा मुस्कुराने लगी और बोली, आई लव यू टू। इतना सुनकर कार्तिक की आंखें बड़ी बड़ी हो गई और वह बोला,
तुम मुझसे प्यार करती हो? तभी निशा ने बोला, जी हाँ, मैं भी आपसे बहुत प्यार करती हूँ। जब पहली बार हम इस कॉफ़ी कैफ़े में मिले थे, मुझे तभी आपसे बहुत प्यार हो गया था और मैंने भी बहुत कोशिश की कि आपसे मैं अपने दिल की बात कहूँ, लेकिन मेरी हिम्मत ही नहीं हुई। मुझे लगा कहीं आपको बुरा न लग जाए और मैं अपनी यह दोस्ती भी खो दूँ। इसलिए मैंने आपसे कुछ नहीं कहा। तभी कार्तिक ने कहा, तो आप मेरे साथ इस रिलेशनशिप में आना चाहती हैं? तभी निशा ने कहा, मैं आपके साथ रिलेशनशिप में आना चाहती हूँ, लेकिन मेरी एक शर्त है। मैं सिर्फ यह प्यार का रिश्ता नहीं निभाना चाहती। जिससे मैं प्यार करूँ मैं उससे शादी करूँ। अगर आप मुझसे शादी करेंगे तो ही मैं आपके साथ आगे रहूँगी। अगले महीने कॉलेज भी ख़त्म हो जाएगा और उसके बाद मेरे मम्मी पापा मेरे लिए लड़का देखने लग जाएंगे। मैं चाहती हूँ इस 1 महीने के अंदर ही तुम अपने घर में हमारे लिए बात करो, ताकि हम डायरेक्ट शादी कर सकें। क्योंकि मुझे ये फालतू की चोचले बिल्कुल भी पसंद नहीं है। मैं बनाऊंगी तो सीधे तुम्हें अपना हमसफ़र बनाऊंगी। तुम्हारे पास 1 महीने का वक्त है और मेरी चिंता मत करो, मैं अपने घर में बात कर लूँगी। तभी कार्तिक ने कहा, निशा तुम बिल्कुल चिंता मत करो, मैं अपने घर में बात करूँगा और तुम्हें जल्द ही बताऊँगा। बस मुझे कुछ दिनों का वक्त दो। ऐसे ही दिन निकले और दोनों की मुलाकातें होती चली गई और दोनों ज़्यादा से ज़्यादा साथ में समय बिताने लगे। एक दूसरे के साथ घूमना, खाना पीना सब करने लगे। तभी निशा ने एक सुबह कार्तिक से कहा, कार्तिक अब 15 दिन निकल चुके हैं। अब तुम्हें अपने घर में हमारे लिए बात करनी होगी, क्योंकि मेरे मम्मी पापा मेरे लिए रिश्ता ढूंढने की कोशिश करेंगे। मुझे ऐसा लग रहा है, क्योंकि मम्मी पापा कल ही बात कर रहे थे। मैं आज ही अपने घर जाकर बात करूंगी और मैं चाहती हूँ तुम भी अपने घर पर जाकर बात करो। तभी निशा अपने घर पर गई और बहुत कोशिशों के बाद उसने अपने परिवार वालों को मना लिया। कार्तिक भी अपने घर गया और अपने मम्मी पापा से निशा के बारे में बात करने लगा। कार्तिक ने अपने मम्मी पापा को कहा, पापा मैं एक लड़की से बहुत प्यार करता हूँ। मेरी कॉलेज में ही पढ़ती है और बहुत प्यारी लड़की है, बहुत संस्कारी है और मैं उससे बहुत प्यार करता हूँ, उसके बिना नहीं जी सकता। मैं उसी से शादी करूँगा, आप मेरी उसी से शादी करवाओ। उसके अलावा मैं किसी और से शादी नहीं करना चाहता। तभी कार्तिक के पापा ने कहा, बेटा हमें तुमसे ये उम्मीद नहीं थी कि तुम हमसे आकर डायरेक्ट यह बात बोलोगे। हमने तो सोचा था कि जिस लड़की से हम तुम्हारी शादी करवाएंगे तुम उस लड़की से शादी करोगी, लेकिन आज यह बात बोलकर तुमने हमारा दिल तोड़ दिया। तभी कार्तिक की मम्मी बोली, बेटा तुम्हारे पापा ने अपने दोस्त की लड़की को तुम्हारे लिए पहले ही पसंद कर रखा है। अगर उन्होंने अपने दोस्त को मना किया तो उनकी इज्जत मिट्टी में मिल जाएगी, क्योंकि वह अपने दोस्त को जवान दे चुके हैं कि उनकी बेटी की शादी तुमसे ही होगी। मैं कुछ नहीं कर सकती। तभी कार्तिक के पापा ने कहा, बेटा तुझे मेरी कसम है, उस लड़की को भूल जा। अगर तू उससे शादी नहीं करेगा तो अपने बाप का मरा मुंह दिखेगा। और दूसरी बात, अगर तूने उस लड़की को भगाने की कोशिश की तो मैं उस लड़की के पूरे परिवार वालों को बर्बाद कर दूंगा। तुझे उस लड़की से शादी करनी होगी, जिस लड़की से हम तेरी शादी करवाएंगे। इतना सुनकर कार्तिक की आंखों में आंसू आ गए और वह सोच में पड़ गया कि वह अपने प्यार को चुनता है तो उसके परिवार वालों को उसके पापा नुकसान पहुंचा सकते हैं। अगर वह सब कुछ ठीक करने की कोशिश करता है तो वह अपने प्यार को खो बैठेगा। कार्तिक को कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था। वह अगली सुबह कॉलेज में फिर से निशा से मिला और बोला, निशा मैंने अपने घर में बात की थी पर मेरे घर वाले नहीं माने। मैंने बहुत कोशिश की, मैंने बहुत मनाया, बहुत मिन्नत की, उनके हाथ पैर जोड़े, लेकिन मेरे पापा नहीं माने। अब मैं क्या करूं, मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है। मैं तुम्हारे बिना नहीं जी सकता। और तो और मेरे पापा ने मुझे अपनी कसम भी दे दी है। उन्होंने मेरे लिए अपने दोस्त की लड़की को पहले ही पसंद कर लिया था और उन्होंने उसे जवान दे दी। पर मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ, मैं तुम्हारे बिना नहीं जी सकता। चलो हम कहीं भाग चलते हैं। तभी निशा ने कहा, नहीं कार्तिक, मैं ऐसा कभी नहीं करूँगी। मैं कभी भागकर शादी नहीं करूँगी। मैं अपने माँ बाप से बहुत प्यार करती हूँ और मैंने अपने घर में बात की थी। मेरे परिवार वाले तो तैयार हैं, लेकिन अब मुझे लग रहा है कि मैंने अपने मम्मी पापा से बात करके बहुत बड़ी गलती कर दी। अब मैं उन्हें क्या जवाब दूंगी कि उनकी लड़की जिस लड़के से प्यार करती है उस लड़के के घर वाले नहीं माने। मैं उन्हें क्या जवाब दूंगी? मुझे तो कुछ भी समझ में नहीं आ रहा। और तुम्हारे घर वाले मेरे लिए नहीं माने क्यों? उन्हें मुझ में कोई कमी दिखती है क्या? मुझ में क्या कमी है? मैं भी तो इंसान हूँ, मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ, मैं भी तुम्हारे बिना जी नहीं सकती। तभी कार्तिक ने कहा, चलो मेरे साथ भाग चलते हैं और अपनी एक अलग दुनिया बसाएंगे। निशा ने फिर से कहा, कार्तिक मैं तुमसे एक दफ़ा कह चुकी हूँ, मैं तुम्हारे साथ कहीं नहीं भाग सकती और मैं भागकर तुम्हारे साथ शादी नहीं करूँगी, बिल्कुल भी नहीं। ये बात बिल्कुल भूल जाओ। और हाँ, तुम्हारे पापा ने तुम्हें कसम दी है ना, तो ये फालतू की बातें सोचना बंद करो और उस लड़की से शादी कर लो जिस लड़की को तुम्हारे पापा ने पसंद किया है। और मेरी बिल्कुल भी चिंता मत करो, मैं तुम्हारे बिना जी लूँगी, चाहे जैसे भी रहूँ। हाँ, लेकिन मैं प्यार सिर्फ तुमसे ही करती हूँ और ऐसा तो नहीं है कि जिससे प्यार किया जाए उसी को अपना लिया जाए।
उसी से शादी कर ली जाए। ये सब किस्मत का खेल है। तुम्हारी किस्मत में शायद वही लड़की है और मेरी किस्मत में तुम नहीं हो। जैसा तुम्हारे पिताजी कहते हैं वैसा करो। अगर उन्होंने तुम्हारे लिए कोई लड़की देखी है तो तुम उससे शादी कर लो। मैं बिल्कुल भी कोई सवाल जवाब नहीं करूँगी तुमसे, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन हाँ, ये बात सच है कि मेरे दिल में तुम्हारे लिए हमेशा प्यार रहेगा और मैं सिर्फ तुमसे ही प्यार करती रहूँगी और करती हूँ। तुम्हारे अलावा मेरी ज़िंदगी में कोई नहीं आएगा। तभी कार्तिक आंखों में आंसू लिए रोने लगा और तभी निशा ने उसे संभालते हुए कहा, कार्तिक तुम बिल्कुल चिंता मत करो, तुम्हें मेरी कसम है, जैसा तुम्हारे पिताजी कहते हैं वैसा कर लो। ये कहकर निशा वहाँ से जाने लगी और कार्तिक उसे जाते देख और ज़ोर ज़ोर से रोने लगा। ऐसे ही कुछ दिन बीते और कार्तिक की शादी उस लड़की से होने लगी। शादी हो रही थी, सारे मेहमान शादी में शामिल हो चुके थे। सब खुशियाँ मना रहे थे, लेकिन एक लड़के का दिल टूट चुका था, जो एक लड़की से बहुत प्यार करता था। जिस लड़की से वह प्यार करता था उसकी शादी उससे नहीं हो रही थी, बल्कि किसी और लड़की से हो रही थी, जिससे वह शादी बिल्कुल भी नहीं करना चाहता था। आज उसका दिल बहुत तड़प रहा था अपने प्यार को पाने के लिए, लेकिन शायद किस्मत ने उन दोनों को अलग कर दिया और उसके पापा बहुत खुश हो रहे थे जिन्होंने दो प्यार करने वालों को अलग कर दिया। सब खुशियां मना रहे थे, एक अकेला कार्तिक ही था जो अपने दिल में न जाने कितने दर्द छुपाकर उस लड़की से शादी कर रहा था। जयमाला शुरू हो चुकी थी और सामने खड़ी लड़की जब कार्तिक को जयमाला पहनाने लगी, तभी रोते रोते वहाँ एक आदमी आया और हाथ जोड़कर दूल्हे से विनती करने लगा कि बेटा मेरी बेटी को बचा लो, मेरी बेटी को बचा लो। इतना सुनकर कार्तिक ने जैसे ही उस आदमी की तरफ देखा तो उसके पैरों तले जमीन निकल गई। वह जयमाला को हाथ से फेंक कर उस आदमी की तरफ दौड़कर आया और बोला, पर अंकल क्या हुआ है, आप इतना क्यों रो रहे हैं, क्या बात हुई है। तभी उस आदमी ने कहा, बेटा मेरी बेटी को बचा लो, निशा को बचा लो बेटा, निशा को बचा लो, वो मर जाएगी बेटा, बचा लो उसे, हमारी ज़िंदगी बर्बाद हो जाएगी, हम अपनी बच्ची के बिना नहीं जी सकते बेटा, बचा लो। तभी कार्तिक का दिल कांपने लगा और उसके हाथ पैर कांपने लगे और वह उस आदमी से पूछने लगा, पर अंकल आपकी बेटी निशा है कहाँ, क्या हुआ है उसे। तभी निशा के पापा ने कहा, बेटा वो ये चिट्ठी छोड़कर बहुत दूर चली गई है। उस चिट्ठी को कार्तिक ने अपने हाथों में पकड़ा और उसे पढ़ने लगा। उस चिट्ठी में लिखा था, पापा मैं कार्तिक से बहुत प्यार करती थी और उसके लिए मैंने आपसे बात की और आप मान भी गए, बट किस्मत मेरी ख़राब है कि उसके घर वाले नहीं माने हम दोनों के लिए। लेकिन पापा मैं उसके बिना नहीं जी सकती, मैं उसे छोड़कर किसी और से शादी नहीं कर पाऊंगी, इसलिए मैं ये दुनिया छोड़कर जा रही हूँ। मैं खाई से कूदकर अपनी जान दे दूंगी, क्योंकि मैं कार्तिक के बिना एक पल भी नहीं जी सकती, उसकी यादों से बाहर नहीं आ सकती। मैंने अपनी पूरी ज़िंदगी उसी के नाम कर दी थी। अब मैं जा रही हूँ, पापा मुझे माफ़ कर देना। मैं जानती हूँ कि आपका दिल बहुत टूट जाएगा जब आपको ये खबर मिलेगी, मुझे माफ़ कर देना। अगले जन्म में मुझे कार्तिक मिले, भगवान से ऐसा लिखवा कर आऊँगी, आपकी बेटी निशा। इतना पढ़ते ही कार्तिक के हाथ कांपने लगे और वह शादी की जयमाला गले से उतारकर फेंकते हुए दौड़कर उस खाई की तरफ जाने लगा जहाँ पर निशा गई थी। जब वह उस खाई के पास पहुंचा तो वहाँ पर भीड़ लगी हुई थी। भीड़ को देखकर वह और ज़्यादा डर गया और आगे की तरफ बढ़कर देखने लगा। तभी वहाँ पर खड़ा एक आदमी बोला, पता नहीं किसकी बेटी है, पता नहीं किस चक्कर में अपनी जान दे दी इस बच्ची ने, भगवान इसकी आत्मा को शांति देना। इतना सुनकर बगल खड़ा आदमी बोला, सही बोला भाई, पता नहीं किसकी बच्ची है, बेचारी इस दुनिया से ही चली गई, जरूर इसके साथ कुछ बहुत गलत हुआ होगा। इतना सुनकर कार्तिक का दिल कांपने लगा और वह वहीं ज़मीन पर गिर गया और सोचने लगा। जब उसे कुछ भी समझ में नहीं आया तो उसने एक दफ़ा अपने परिवार वालों की तरफ देखा और उसी खाई में कूदकर अपनी जान दे दी। यह देखकर कार्तिक के मम्मी पापा बहुत रोने लगे और बहुत परेशान हो गए। अब दोनों परिवार वाले वहीं खड़े होकर अपने दोनों बच्चों की मौत का नज़ारा देख रहे थे। तभी कार्तिक के पापा मन में सोचने लगे, अगर मैंने अपने बेटे की बात मान ली होती तो आज ये दिन ना देखना पड़ता। मैंने बहुत बड़ी गलती कर दी अपने बेटे की बात ना मानकर। आखिरकार वह किसी से प्यार करता था और मैं उसे उसका प्यार भी ना दे सका। अपनी दोस्त को दी हुई जवान के चक्कर में मैंने अपनी बेटी की ज़िंदगी बर्बाद कर दी, अपने बेटी को खो दिया। भगवान मुझे कभी माफ़ नहीं करेगा। तो दोस्तों, उन दोनों का प्यार इतना सच्चा था कि उन्होंने किसी से शादी करना गवारा नहीं समझा और एक दूसरे के लिए अपनी जान दे दी। ये होता है सच्चा प्यार। और मैं बड़े लोगों से यही कहना चाहूँगी कि आप अपने बच्चों के प्यार को समझें। वह किसी से प्यार करते हैं, वह भी एक इंसान है, फिर क्यों आप उन्हें उनके प्यार से अलग करते हो। आपको ऐसा क्यों लगता है कि प्यार करना बहुत गलत बात है। प्यार तो सभी एक दूसरे से करते हैं। आप अपनी बेटी से और माँ अपने बेटे से, पति अपनी पत्नी से और पत्नी अपने पति से, सब तो एक दूसरे से प्यार करते हैं। तो क्यों शादी से पहले दो लोगों को एक दूसरे से शादी नहीं करने दिया जाता, क्यों एक दूसरे को अलग कर दिया जाता है, क्यों उन दोनों के प्यार को समझा नहीं जाता।
दो लोगों को अलग करके उन दोनों की शादी को किसी और से करवाने से चार लोगों की ज़िंदगी बर्बाद होती है। एक तो उन दोनों की जो एक दूसरे से बेइंतहा मोहब्बत करते थे, और दो वह लोग जो उनकी ज़िंदगी में आएंगे, उनकी भी ज़िंदगी बर्बाद हो जाएगी जब उन्हें उनके हिस्से का प्यार नहीं मिलेगा। इससे तो अच्छा है कि उन दोनों को ही मिलने दो जो एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं। जब माँ बाप नहीं मानते तभी कुछ बच्चे गलत कदम उठा लेते हैं और फिर सिवाय पछतावे के कुछ नहीं बचता। किसी भी माँ बाप का बच्चा ऐसा गलत कदम ना उठाए, अपने साथ कुछ भी गलत ना करे और ना सामने वाले को गलत करने दो। तो दोस्तों, आपको कहानी कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें।